Welcome to Kidji online classes, class 5th, subject science, lesson 6, our houses. Today I will discuss question answer of this lesson. Student, पिछले पार्ट में हमने एक्सरसाइज सोल्व की थी. In this part I will discuss question answer. Question number first, name the 3 factors that determine the type of house to be built. स्टूडेंट, हमें 3 ऐसे फैक्टर्स के बारे में बताना है जो घर बनाने से पहले निर्धारित किए जाते हैं. जब भी हम कोई भी हाउस तैयार करते हैं उसको बनाने से पहले कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पहले ही निर्धारित किए जाते हैं, पहले से ही उन पर फोकस किया जाता है. आंसर, देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स. नीचे दिए हुए कुछ फैक्टर हैं. फर्स्ट, क्लाइमेट. सेकंड, मटेरियल यूज टू बिल्ड द हाउस. थर्ड, द बजट अवेलेबल. स्टूडेंट, सबसे पहले जब भी हम किसी भी जगह पर कोई भी हाउस तैयार करते हैं तो हमें वहाँ की जलवायु के बारे में पता होना चाहिए. वहाँ का जो क्लाइमेट है वो किस तरह का है. वहाँ कोल्ड रीजन है या हॉट रीजन है, या ये वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, रेनी सीजन ज़्यादा होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर हाउस तैयार किए जाते हैं. सबसे जो मेन फीचर है, मेन फैक्टर है, वो है क्लाइमेट. जैसा क्लाइमेट होगा उसी प्रकार से वहाँ पर हाउस तैयार किए जाते हैं. सेकंड, मटेरियल यूज टू बिल्ड द हाउस. घर बनाने के लिए जब क्लाइमेट डिसाइड हो गया, किस तरह का वहाँ पर जलवायु है, कैसा वहाँ पर एनवायरनमेंट है, उसको डिस्कस करने के बाद सेकंड आता है मटेरियल. किस प्रकार का मटेरियल हम बिल्डिंग में यूज़ करने वाले हैं. हम पक्का घर बनाना चाहते हैं तो हम किस प्रकार का मटेरियल यूज़ करेंगे. कच्चा घर बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार का मटेरियल यूज़ करेंगे. So material also determined before the house to be built. Third, the budget available. घर को कंप्लीट करने में कितना बजट आएगा, कितना खर्च होगा, ये पहले से ही निर्धारित किया जाना चाहिए. क्योंकि जो भी मटेरियल है वो कॉस्टली होगा या उसका खर्च कम होगा, उसके अकॉर्डिंग ही बजट तैयार किया जाना चाहिए. बजट के अकॉर्डिंग ही घर का साइज़ डिसाइड होता है. स्मॉल हाउस तैयार करना है या लार्ज हाउस तैयार करना है, बिल्डिंग का डिज़ाइन कैसा तैयार करना है, उसमें कैसी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करना है, वो सभी बजट पर डिपेंड होता है. जितना अच्छा बजट होता है उतना ही अच्छा मटेरियल, डिज़ाइन और घर का साइज़ डिपेंड करता है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, write the importance of cross ventilation in the house. Answer, cross ventilation to allow movement of fresh air and sunlight in every room. Student, cross ventilation means रूम के अंदर जो डोर और विंडो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए. इट मीन्स उनमें क्रॉस एयर का जो मूवमेंट है वो क्रॉस होना चाहिए. जब रूम के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन होगा तो वहाँ पर फ्रेश एयर का मूवमेंट होगा और सनलाइट का भी, जिससे रूम के अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज एंड जर्म्स ग्रो नहीं कर पाएंगे. सनलाइट हेल्प टू किल जर्म्स एंड प्रिवेंट डम्पनेस इन द हाउस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कच्चा हाउस. आंसर, houses built with simple material like leaves, mud, stone, wood and hay is called कच्चा house. जो हाउस सिंपल मटेरियल, नेचुरल मटेरियल से तैयार किया जाता है, जैसे लीव से, मड से, स्टोन और वुड से, इस प्रकार के मटेरियल से जो घर तैयार किया जाता है उसको कच्चा हाउस कहते हैं. कच्चा हाउस परमानेंट हाउस नहीं होता और ये कुछ सालों के बाद फिर से रिपेयर करना पड़ता है, फिर से तैयार करना पड़ता है. कच्चा हाउस पक्के हाउस के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाई शुड डोर एंड विंडो हैव मैसेज और वायर नेटिंग. आंसर, डोर्स एंड विंडो हैव मैसेज और वायर नेटिंग टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज इनसाइड द हाउस. डोर्स और विंडो पर वायर नेटिंग की जाती है ताकि घर के अंदर
हाउस फ्लाई और मॉस्किटो की एंट्री ना हो पाए। हाउस फ्लाई और मॉस्किटो से बचने के लिए खिड़कियों और दरवाजों पर वायर नेटिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम 5 मटेरियल्स यूज्ड फॉर बिल्डिंग ए पक्का हाउस। आंसर, marble, slate, cement, bricks and iron rods are used for building a pakka house. These are those material which are used for making pakka. Next is part B. Answer the following questions. Question number 1. What special features should be provided for houses in hot place to help them remain cool from inside? Student, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ऐसे कौन से फीचर्स होते हैं जो हॉट रीजन में घर को अंदर से ठंडा रखने में हेल्पफुल होते हैं। आंसर, द थिक वॉल्स एंड रूफ शुड प्रोटेक्ट फ्रॉम द हॉट समर एंड हेल्प देम रिमेन कूल फ्रॉम इनसाइड। थिक वॉल्स एंड रूफ हाउस को अंदर से कूल रखने में हेल्पफुल होती है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड आफ्टर बिल्डिंग ए गुड हाउस। अच्छा घर बनाने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। आंसर, फर्स्ट, फाउंडेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग एज द वॉल हाउस रेस्ट ऑन इट। सबसे पहले फाउंडेशन होती है, घर की नींव होती है जिसके ऊपर पूरा घर तैयार होता है। सो फाउंडेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग, इसलिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज वॉल शुड बी स्ट्रॉन्ग, प्रॉपरली प्लास्टर्ड एंड मेड डंप प्रूफ। घर की जो दीवारें हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, प्रॉपरली अच्छे प्रकार से प्लास्टर की हुई होनी चाहिए और डंप प्रूफ होनी चाहिए, सीलन से रहित होनी चाहिए। पॉइंट थर्ड, विंडो एंड डोर शुड हैव क्रॉस वेंटिलेशन। डोर और विंडो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, वहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, एयर का मूवमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द बजट कॉस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ प्लानिंग ऑफ द हाउस। आंसर, बजट इंक्लूड एन आउटलाइन प्लान फॉर हाउ दैट मनी विल बी स्पेंड एंड ए ब्रेक डाउन ऑफ आइटम इट विल बी स्पेंड ऑन। बजट एक आउटलाइन प्लान होता है, पहले से अनुमानित एक प्लान होता है जिसके दौरान हम पहले से ही एक डाटा तैयार कर लेते हैं कि जैसे ही हाउस तैयार होगा उसमें कितना खर्च होगा, हम कितने रुपए स्पेंड हो जाएंगे हमारे, उसमें जो आइटम होगा उसको यूज़ करने में कितने रुपए खर्च होंगे, ये सभी प्लान तैयार किए जाते हैं। हाउस कितने दिनों में तैयार होगा, उसमें कितना खर्च आएगा, कैसा मटेरियल यूज होगा, मटेरियल किस तरह का यूज़ किया गया है, उसमें कितना खर्च आएगा, ये सभी मिलाकर बजट तैयार होता है। इस प्रकार से बजट इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है घर के जो प्लान तैयार किया जाता है पहले उसको। यदि अच्छा बजट होता है तो अच्छा घर तैयार होता है। बाई चांस यदि बजट कम होता है तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही हाउस की प्लानिंग करनी होती है कि हमें इतने बजट के अंदर ही काम करना है, तो हम उसके अनुसार ही अपना घर तैयार करते हैं।